गर्मी के एक दिन में जंगल के एक शेर को बहुत जोरों से भूख लगी, इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन उसे खाने के बदले में उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे वो बहुत ही छोटा लगा। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला। उसने उसका पीछा किया, लेकिन चूंकि वो बहुत से खाने की तलाश कर रहा था, ऐसे में वो थक गया था, जिसके कारण वो हिरन को पकड़ नहीं पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तब वो वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचा। वही जब वो वापस उसी स्थान में आया था, उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला क्योंकि वो वहां से जा चुका था। अब शेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ करना कभी भी फलदायक नहीं होता। वो काफी उदास था। उसके पिता को वह रोता हुआ मिला। जब उसके पिता ने जॉन से पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं, तो उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स लाने को कहा। उसने उन्हें 3 कटोरे में रखा। फिर उन्होंने जॉन से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। जॉन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसके पिता ने फिर तीनों कटोरे उबाले। एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए, तो जॉन के पिता ने उन्हें अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। जॉन ने देखा कि आलू नरम हो गया था और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। अंडा कठिन और सख्त हो गया था। वहीं कॉफी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भर दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा समस्याएं और दबाव होंगे, जैसे कहानी में उबलता पानी। इन समस्याओं पर आप इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखती है। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ वेद को खूब मजा आता है, क्योंकि नानी के आम का बगीचा है। वहाँ वेद ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। उसके 5 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वेद आम नहीं खिलाता है। एक दिन की बात है, वेद को खेलते खेलते चोट लग गई। वेद के दोस्तों ने वेद को उठाकर घर पहुंचाया और उसकी मम्मी से उसके चोट लगने की बात बताई। इस पर वेद को मालिश किया गया। मम्मी ने उन दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम खिलाए। वेद जब ठीक हुआ तो उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया था। अब वह उनके साथ खेलता और खूब आम खाता था। इस कहानी से कि दोस्त सुख दुख के साथ ही होते हैं। उनसे प्यार करना चाहिए, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।